हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। क्या हो अगर आप एक एजेंट हो अपने देश का और अपने दुश्मन देश में जासूसी करने के लिए उस देश की आर्मी आपको पकड़ ले। आप सोच भी नहीं सकते कि उस देश की आर्मी आपके साथ क्या कर सकती है। आप अगर जासूसी करने के लिए पकड़े जाते हैं तो आपकी कंट्री भी आपसे पल्ला झाड़ लेगी और आपको अपनी नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह एक रियलिटी है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि हर कंट्री के पास अपना एजेंट या बोले तो खुफिया आर्मी होते हैं, ताकि अपने दुश्मन देश की हर चाल पर नज़र रखी जाए। यह एजेंट एक रियल आर्मी होती है, ऐसी आर्मी जिसके बारे में खुद उसके देश के नागरिकों को भी पता नहीं होता। खैर, तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह एक एजेंट पर है। ये जो एजेंट है उनके दुश्मन देश की आर्मी पकड़ लेती है और जहाँ उसको रखा जाता है उनके अलावा और कोई नहीं होता। वह एक सुनसान इलाका होता है, बिहार इलाका, पूरा जंगल ही जंगल। और उनको सामना होता है एक रियल क्रिएचर से जो खून की प्यासी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टोरी पे आते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बोल्ट है और मैं एक एजेंट हूँ। मैं अपना देश का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैंने अपना 20 साल अपने देश की भलाई में लगा दी। 20 साल में मैं वह हर कंट्री का जासूसी कर चुका हूँ जिससे हमारे देश को खतरा हो। साल 2017, डेट 16 जनवरी, सवेरे 5:30 पे मेरा फ़ोन बजता है। मैं फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरा हाई कमांड का कॉल था। मैंने देखा मेरे हाई कमांड का कॉल था। मैंने तुरंत फ़ोन पिक किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोल्ट, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बोल्ट, तुम्हारी पोस्टिंग अमेरिका में की गई है। तुम्हारे साथ 2 और एजेंट हैं। वो उनमें से एक तुम्हें सारा काम बता देंगे कि तुम्हें क्या करना है। मैं यह सुनकर कुछ देर शॉक था और थोड़ा नर्वस भी। मेरा हाई कमांड ने बोला, क्या तुम रेडी हो? मैंने बोला, यस सर, ऑल द बेस्ट। मेरा हाई कमांड ने बोला और फ़ोन कट कर दिया। मैं थोड़ा नर्वस था और हैप्पी भी। नर्वस इसलिए था कि मैं पहली बार वर्ल्ड का नंबर 1 शक्ति का जासूसी करने वाला था, और हैप्पी इसलिए क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी था अपने देश के लिए कुछ करने का। ऐसा कभी नहीं होता कि जासूसी अकेले ही किया जाता है, बल्कि किसी देश की जासूसी करने के लिए टीम बनाई जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी टीम में 2 और लोग थे। एक का नाम नंबर 1 था और दूसरा का नंबर 2। ये दोनों भी एजेंट थे मेरे देश का। उस टाइम हम तीनों अलग अलग देश में थे और हम तीनों का
एम था अमेरिका एयरपोर्ट पहुँच कर और फिर एक साथ होटल में आना और पूरी रात प्लानिंग करना। अगले ही दिन हम सभी अपने अपने फ्लाइट पकड़कर अमेरिका पहुँचे और वैसे ही किया जैसा कि प्लान था। पूरी रात मीटिंग हुई। एम एक ही था जो कि हमारे हाई कमांड से मिला था कि हम तीनों को कैसे भी करके एक सीक्रेट फाइल चोरी करनी थी जो कि अमेरिका की आर्मी के हाई कमांड के पास था। यह काम थोड़ा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। हम सभी एजेंट को ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी होता है कि हम नामुमकिन चीज़ को भूल ही जाते हैं। हम सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि नामुमकिन जैसा कोई चीज़ नहीं। अमेरिकन आर्मी में भी हमारे हेल्पर थे जिसकी हेल्प से हम यह ऑपरेशन सक्सेस बनाते। हमें ये ऑपरेशन कैसे भी कर 30 डे में कंप्लीट करना था और तब तक हम कभी भी हाई कमांड से बात नहीं कर सकते थे। और हमारे हाई कमांड ने यह भी बोला था कि अगर आप लोग अनसक्सेस होते हो तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है। और मुझे भी ऑल द बेस्ट। अगले दिन हम सभी अपने ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए अपने होटल से निकले। हम तीनों ने लोकल टैक्सी ली और अमेरिकन मिलिट्री बेस से 1 किलोमीटर पहले टैक्सी छोड़ दी। अमेरिकन मिलिट्री बेस एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। वहाँ सिर्फ अमेरिकन आर्मी ही जा सकते थे, आम इंसान बिल्कुल नहीं। वह एक बहुत सा बड़ा ग्राउंड था और उसमें अमेरिकन मिलिट्री बनी थी। चारों ओर से उस एरिया को बड़े बड़े बाउंड्री से घेरा हुआ था ताकि कोई अंदर ना आ जाए। हम अंदर कैसे जाएंगे? मैंने अपने नंबर 1 से पूछा। तभी उसने बोला कि जैसा मैं बोलूँ वैसा करो। हम तीनों छिपते छिपाते उस मिलिट्री बेस के बाउंड्री के पास पहुंच गए। नंबर 1 ने एक गटर का ढक्कन खोला और बोला कि हम सभी को इस गटर की हेल्प से बेस के अंदर जा सकते हैं। हम तीनों उसके अंदर चले गए और दूसरी साइड मतलब मिलिट्री बेस में इंटर कर गए। नंबर 1 अपना बैग से एक मैप निकाला और उसने बोला कि हमारे हाई कमांड के अनुसार वह इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिल्डिंग नंबर ई में है। एक्चुअली में वहाँ उस मिलिट्री बेस में बहुत सारे बिल्डिंग थे। सभी बिल्डिंग का नाम रखा हुआ था, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, सी, डी वगैरह वगैरह। तभी मेरी नज़र सामने नीले आकाश पर गई। मैंने बोला जल्दी छिपो, आकाश में आर्मी बर्ड फ्लाइंग सीसीटीवी आकाश में उड़ रहा है। मैं नंबर 1 और नंबर 2 बगल में खड़ा पड़े बैटल टैंक के बगल में छिप गए। क्या उसने हमें देख लिया? नंबर 2 ने पूछा। शायद नहीं, मैंने बोला। तभी मैंने कुछ सुना और अपने फ्रेंड को इशारों में उसको चुप रहकर उस आवाज़ को सुनने को बोला। वह एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी। मैंने देखा कि करीब 5 हेलीकॉप्टर मेरे जस्ट सामने ऊपर उड़ रहे हैं। तभी उनमें से अमेरिकन मिलिट्री रस्सी की हेल्प से मेरे जस्ट सामने जम किया। वे करीब 20 से 25 सोल्जर थे। ज़मीन पर लेट जाओ, ज़मीन पर लेट जाओ, वरना वह मुझे शूट कर देंगे, अमेरिकन सोल्जर ने बोला। ज़मीन पर लेटते हुए मैंने सोचा कि हम पकड़े गए, हमारा ऑपरेशन फेल हो चुका है और हमें यह भी पता था कि शायद अब हम
कभी अपने देश नहीं जा पाएंगे। हम पकड़े गए थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने हम तीनों के आँख पर काली पट्टी बांधी और फिर हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाने लगे। हमें पता था कि वह कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ मिनटों बाद हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। हम सभी को पता था कि हमारी जान खतरे में है। करीब 5 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक चेयर पर बैठने को बोला गया। आँख पर लगी पट्टी खोली गई। आँख को मलते हुए मैं चारों तरफ देखा। वहाँ पर करीब 10-15 आर्मी थे, सभी हैवी गन से लैस। लेकिन मेरे दोनों फ्रेंड कहाँ थे? मैं चारों तरफ देख रहा था, वह वहाँ नहीं थे। तभी उनमें से एक हेड आर्मी ने मुझे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। मैं कुछ नहीं बता रहा था और ये भी उम्मीद कर रहा था कि मेरे वह दोनों फ्रेंड भी कुछ नहीं बता रहे होंगे। एक दिन तक मुझे उस अजीब सी जगह पर रखा गया और उस एक दिन में मैंने कितनी दर्द सहा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। तभी मेरे पास 2 आर्मी आए और एक ने मुझे पकड़ा और दूसरे ने मेरे बॉडी पर इंजेक्शन दे डाला। मुझे नहीं पता था कि वह किस चीज़ का इंजेक्शन था। मैं छटपटा रहा था। खैर, मेरे आंखों पर फिर से काली पट्टी बांधी गई। लेकिन तभी न जाने मुझे क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। जब नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ अमेरिकन सोल्जर थे और वह प्लेस भी चेंज था। अभी मैंने देखा कुछ दूर मेरे फ्रेंड बैठे थे। वह दौड़कर मेरे पास आए और हम सभी एक दूसरे को हौसला दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। वह एक खून जमाने वाला ठंड थी। वह जेल बहुत अजीब था। मतलब कि एक बड़ी बिल्डिंग थी, पुरानी टूटी फूटी, और उस बिल्डिंग के चारों तरफ पार्क टाइप बने थे जिसमें बहुत सारे बर्फ जमा था। और उसके बाद बिल्डिंग को चारों तरफ से 20-25 फीट ऊंची दीवार थी जिससे कोई कैदी भाग न सके। हम तीनों ये सब देख रहे थे। तभी उन अमेरिकन सोल्जर आए और बोले, अब तुम लोग पूरी जिंदगी यहीं पर मरो, और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि यह एक बर्फीला इलाका है। यहाँ से 500-600 किलोमीटर तक तुम्हें सिर्फ बिहर, जंगल, बर्फ ही मिलेंगे और खतरनाक जंगली जानवर। तो भागने का सोचना भी मत। हम हर 3 डे बाद यहाँ आएंगे। तब तक तुम लोग आपस में सोच लो। अगर तुम हमें बता देते हो कि तुम अमेरिका में किस मकसद से आए हो, तुम्हारा हाई कमांड क्या प्लान कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी यहीं मरो। और यह बोलकर वे चले गए। हम तीनों तुरंत उस बिल्डिंग के छत पर चढ़ गए और देखने लगे कि वे सोल्जर्स किस तरफ जा रहे थे। देखते देखते वे उन वादियों में गायब हो गए। वहाँ दूर दूर तक इंसान की नामो निशान नहीं था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिस पे चादर से फैले बर्फ और घने जंगल। हम तीनों के मन में बस ये था कि यहाँ से निकले कैसे। लेकिन हम तीनों को नहीं पता था कि हम तीनों को इस सुनसान जंगली जेल में किस चीज़ से सामना होने वाला था।